अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। दादी आप रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ रो रही हूँ बेटा, वो बुढ़ापा है ना, आंखें वैसे लीक कर जाती है। चलो मैं तुम्हारे लिए डॉगलोना कॉफी बनाती हूँ। वो डालगोना है। अब वही फेटी हुई झाग वाली कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? हमारे लिए कोल्ड कॉफी। झाग वाली? हाँ झाग वाली। चलो आज मैं पापा की गोदी में बैठूंगी। ओए ये मेरे भी पापा हैं। देखा चड्डा जी, उस चुड़ैल का साया हटा, सारा परिवार पहले जैसा हो गया। माता रानी, उस चुड़ैल की नजर ना लगे अब इस परिवार को। ओह, लगता है दूध वाला आ गया। एक मिनट बेटा, दूध वाला होगा। हाँ दे दे भाई। कटोरा कटोरा लेके क्यों खड़ी हो बहन जी? कुछ चाहिए क्या? या फिर मेहमानों को अपने घर में कुछ लिए बिना आने नहीं देती हो आप? हाँ सॉरी भाई साहब, आप कहाँ मेहमान है, आप तो समधी है जी, आपका अपना घर है जी। आजी आसमा। मेरा ऋषि। लव यू बेटा, आई लव यू बेटा। कैसी आए? मस्त। आगे बहन जी, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारा परिवार एक छत के नीचे। झूठे सपने मत देखो बहन जी, और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। बहन जी, ये एक छत के नीचे, ये एक परिवार, ये सब सच नहीं है। सिर्फ आपकी खुशफहमी है बस, क्योंकि शुभ्रा और कुलदीप की शादी टूटे बहुत वक्त गुजर चुका है और अब उनके जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि शुभ्रा अब आगे बढ़ चुकी है बहन जी। जहाँ मुझे उम्मीद नजर आ रही है, आप वहाँ क्यों नहीं देख रहे हो बहन जी? उम्मीद वही नजर आती है जहाँ उम्मीद की जमीन हो। आप फिर से अपने बेटे के बारे में सोच रही है, मेरी बेटी के नहीं। कुलदीप बदल रहा है बहन जी, उसे शुभ्रा की अहमियत समझ में आ रही है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है बहन जी। देखो आप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो, मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। हम ऋषि रोली के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप सोचो ना, उनके माँ बाप एक साथ हो जाए तो उनको कितना अच्छा लगेगा, है नहीं? बहन जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अब आपके बेटे पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोलो बहन जी, बदल रहे हो। बस इस बहस का ना कोई अंत ही नहीं है बहन जी। मैं ऋषि रोली से मिलने आई थी, आपकी कॉफी हो गई हो तो चले? दादी जल्दी लाओ ना हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी। हो गई बेटा, चलो आ रही हूँ। वो मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। सोफे पर? तुम्हारे खुद के पैर इतने लंबे हैं, तुम सोफे पर सोते हो तो तुम्हारी कमर अकड़ जाती है। तुम यहाँ सो जाओ, मैं बच्चों के साथ सो जाऊंगी। जितना तुम मुझे जानती हो ना, कोई और नहीं जानता। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें इतना अच्छे तरीके से जानती हूँ। छोड़ो ये पुरानी बातें, सो जाओ। गुड नाइट। पता एक वक्त था जब तुमसे बात करना मुश्किल लगता था,
और अब मन करता है कि बस तुम्हें थैंक यू कहता जाऊं हर बात के लिए। मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमारे बच्चों को तुमने मुझसे दूर नहीं किया। वही किया जो मुझे ठीक लगा, कुलदीप, कुछ खास नहीं। थैंक यू खत्म हो गया तो अब गुड नाइट कहें। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे लेकिन एक और बात के लिए थैंक यू कहना बाकी है। सैम से बचाने के लिए जो तुम कोशिश कर रही हो ना, उसके लिए थैंक्स। संभल के रहना मुझसे। अगर दोबारा मुझे परेशान किया ना तो समायरा के पास वापस भेज दूंगी। पीजी की लैंग्वेज में चुड़ैल के पास वापस भेज दूंगी। शुभ्रा नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा जुल्म मत करना तुम, ठीक है ना? तुमसे दूर रखोगी तो वो मंजूर है, मगर उस सैम के पास वापस मत भेजना मुझे, ओके? पता है बचपन में जब भी डर लगता था तो बीजी कहती थी हनुमान चालीसा बोल, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। हे, क्या सोचती हो तुम? अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वो चुड़ैल भाग जाएगी? काश मैं समय का पहिया उल्टा घुमा पाता। समय का पहिया वापस घुमाकर कोई नहीं ला सकता कुलदीप। और अगर समय का पहिया घूमेगा तो जिंदगी फिर से उन्हीं मोड़ों पर से गुजरेगी। वही सब होगा जो हमारे साथ पहले हुआ था। वही दो धोखे फिर हमारे नसीब में होंगे। दो धोखे? मैं समझा नहीं। अब भी नहीं। सैम के साथ जाकर जो धोखा तुमने मुझे दिया वो, शादी के समय जो कसमें खाई थी वो भुला दिया, धोखा नहीं था। मैंने आंख मूंद कर तुम पर भरोसा किया था और तुमने खुली आंखों से मुझे धोखा दिया था। सॉरी कहूं भी तो कैसे? सबसे बड़ा धोखा कुलदीप, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की। अपने बच्चों को छोड़कर। ये धोखा नहीं था तो क्या था? हाँ, वो जब मरने के बारे में सोचा तो ये सब भूल गया मैं। सोचा अगर मर जाऊंगा तो तुम बच्चे सेफ रहोगे। ये नहीं सोचा कि जिंदा रहकर भी तुम्हें और बच्चों को सेफ भी रख सकता हूं और खुश भी। खुदकुशी तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैं सैम के प्यार के जाल में फंस गया था। काश वो दिन जिंदगी में कभी आता ही नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के पहिए को पीछे घुमाने का कोई मतलब नहीं है कुलदीप। अब आगे बढ़कर अपनी गलतियों से सबक सीखना जरूरी है।
हमारे बच्चे अब उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं। उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है और हमसे सही मार्गदर्शन भी। बीजी ने उनके सर पे छत रख दी और बाबा ने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। अब बच्चों को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए और इमोशनल सपोर्ट कुलदीप। बच्चों को अब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कुलदीप। इतना तो दे पाओगे ना तुम? बीते दिनों को वापस लाने के बारे में सोचना बेकार है कुलदीप, बल्कि आने वाले टाइम को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्या हुआ? बारह साल पहले सिर्फ प्यार किया मैंने तुमसे, अब तुम्हारी इज्जत करना सीख रहा हूं। पहले रिस्पेक्ट, फिर लव। वो कहते हैं ना, पहले प्यार होता है किसी की खूबसूरती से और उसके बाद उसके गुण से। अफसोस 12 साल लग गए तुम्हारे गुण को पहचानने में। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया है शुभ्रा। अपने आप को और बेहतर करूंगा। बस मुझे तुम्हारे और बच्चों के साथ की जरूरत है। हम सैम को मजबूर कर रहे हैं ना कि वो हर उस इंसान से माफी मांगे जिसका दिल उसने दुखाया है। माफी तो मुझे भी मांगनी है हर उस इंसान से जिसका दिल मैंने दुखाया है, और शुरुआत में तुमसे करना चाहता हूं। I'm sorry, शुभ्रा। I'm really sorry। दीदी, हमरा दिमाग तो इतू सा, उसमें अकल मटर के दाने के बराबर। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या खेल खेल रही हैं। वो देखो, वो किसने मजे लूट रहे हैं। बाप बेटी खुशियां मना रहे हैं। उन पे तो कोनो असर ही नहीं दिख रहा दीदी। ये खुशी का इलाज है। जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक असर कैसे करेगा? हाय दया, अब हम समझे। बड़ा कह रहे थे ना कि बेटी का ख्याल रखो, रिझाओ, सुलाओ। अभी दबा पेट के अंदर और बाप और बेटी दोनों नींद की गोद में। दिमाग तेरा मटर के दाने जितना है नहीं, पर मेरा दिमाग पढ़ने में एक्सपर्ट हो गई है। जा जल्दी से बढ़िया सा नींबू पानी बना लो। बाकी तो तू समझ ही गई। जी दीदी। वेदिका, आनंद, आ जाओ डिनर टेबल पर। मुझे याद है अभी की वेदिका को क्या पसंद है। नींबू पानी, राइट बेटा? कम ऑन। चलोगी? पहले नींबू पानी पियेंगे, फिर डिनर करेंगे। सॉरी कितना घिसा पिटा शब्द हो गया है। लोग बात बात पे सॉरी बोल देते, लेकिन सॉरी को फील करना कितना मुश्किल है। हमारे लफ्जों से ज्यादा हमारे एक्शन बोलते हैं। एक सही एक्शन 100 बार कहे गए सॉरी के बराबर है।
समायरा के साथ जो भी नेक्स्ट स्टेप उठाना है बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा। तो क्या करना चाहिए हमें पहले? उसने जो फ्रॉड केसेस की बात की है तुम्हारे खिलाफ, उसके बारे में सोचना होगा। जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किए थे वो तो है ही, पर कुछ और चाहिए। कुछ और जो ये प्रूव कर सके कि समायरा ही फ्रॉड है, कोई और नहीं। जब वेदिका को 50% हिस्सा देने की बात हुई तो सैम थोड़ा हिचकिचा रही थी, नर्वस थी, कुछ छुपा रही थी ऐसा लगा मुझे। यू आर राइट, कोई तो सीक्रेट है इसके पीछे, और इसमें हमारी हेल्प मेरे बाबा ही कर सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो खट्टा मीठा नींबू पानी बहुत पसंद है। लो, ये आपका नींबू पानी। वो हम कुछ खाने को ले आते हैं। आई लव पिंक, तो मैं पिंक स्ट्रॉ वाला पीऊंगी। आप भी पिंक वाला पियो। पीजिए ना। हाँ, लो भाई, हम ले आए खाने को भी। भैया जी, आपने पिया ही नहीं। हाँ लो, आप भी पीजिए। शक्कर कम चाहिए या ज्यादा? और हाँ, तुमने पूरा पीना, शर्माना मत। और भी है, वो भी पी लेना, ठीक? आपने भी तो नहीं लिया, आप भी लीजिए। लेडीज फर्स्ट। बड़े जेंटलमैन है। आप पीते हैं।
हमें कुछ नहीं हुआ, देखो हमने तो थोड़ा सा पिया था। पापा 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 उठो ना, पापा प्लीज, देखो ना मम्मा पापा ऐसे कैसे सोए